नमस्ते, मेरा नाम एम लक्ष्मी देवी है। मैं रुद्रवरम केजीबीवी विद्यालय में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर। प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब लोग अच्छे हैं ना? अच्छा, ठीक है बच्चों। मैं आज आपको एक गीत सुनाती। देशभक्ति से संबंधित यह गीत छोटे छोटे बच्चों से गाया हुआ है। ध्यान से सुनना बच्चों। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े डर डर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग। जय हिंद, जय हिंद। धूप में पसीना बहाऊंगा मैं जहाँ, हरे भरे खेत लहराएंगे वहाँ। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, भारत को बनाऊंगा मशीनों का नगर। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा तिरंगा ऊंचा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देखो बच्चों, ये एक देशभक्ति गीत है, लेकिन ये गीत इतनी छोटी नहीं है। मैंने इसमें से कुछ लाइन कट करके थोड़ी ही आपको सुनाई, क्योंकि हमारा आज का 8वीं कक्षा का पाठ देशभक्ति से संबंधित पाठ है। इसीलिए मैंने पहले इन कुछ लाइनों का गीत गाई। आप आपको समझ में आया हो? अब देखो बच्चों, तो पहले चित्र देखो बच्चों। पाठ का नाम क्या है? हम होंगे कामयाब। हम मनमु, होंगे అవుతాము, कामयाब यानी सफल। हम होंगे कामयाब, మనము అవుతాము सफलमु। यह एक देशभक्ति से संबंधित गीत है। यह उत्साह, आत्मविश्वास और प्रेरणात्मक गीत बच्चों में या बड़ों में भी उत्साह बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने जैसा प्रेरणात्मक गीत। बहुत अच्छा है बच्चों ये गीत। देखो, पहले चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक बड़ा सा पेड़ है, पेड़ के डालियां है, और पेड़ के डालियों पर कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे। हमें देखने पर क्या दिखता है? एक पेड़ दिखता है, पेड़ के डालियां है, लेकिन यह चित्र पेड़ रूपी विश्व का मानचित्र है। पेड़ रूपी विश्व का मानचित्र చూడండి, చెట్టు రూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రపంచ పటం। यहाँ पर विभिन्न देशों के लोग हैं। देखिए, डालियों पर बैठे हैं और पेड़ के नीचे भी बैठे। एक बंदर है, कुछ पक्षियां है, एक गिलहरी है। गिलहरी यानी उड़ता, बंदर को। विभिन्न देशों के लोग, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कुछ लोग पढ़ रहे हैं,
कुछ लोग एक दूसरे से ज्ञान के बातें कर रहे, और पेड़ के नीचे देखो दो लोग बैठकर पढ़ रहे। हम लोग कहते हैं भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक होता है। भारत देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहने पर भी सब लोग मिलजुल कर रहते। यहाँ पर भी विविध धर्म के लोग, विविध जाति के लोग, विविध देशों के लोग भी हैं। सब लोग अपना अपना काम में व्यस्त हैं। चित्र में पहला प्रश्न देखो, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यह चित्र पेड़ रूपी विश्व का मानचित्र है। चित्र में कई देशों के लोग हैं, वे अपने अपने काम में व्यस्त है, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे। उनकी वेशभूषा से ही वे विविध विविध देशों के लोग हैं, हम जाने जाते। वे क्या कर रहे हैं? वे पढ़ रहे हैं, ज्ञान की बातें पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से ज्ञान की बातें बांट रहे हैं। वे एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे? वे एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे बच्चों? वे एक दूसरे से ज्ञान की बातें कह रहे होंगे और ज्ञान बांट रहे होंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में बातचीत करते होंगे, और कामयाब होने के लिए भी क्या करना चाहिए, और जीवन को सफल बनाने के लिए, ऊंचे शिखरों को पाने के लिए और अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए किस प्रकार हम प्रयत्न करना चाहिए, इस प्रकार इस विषय पर वे बातचीत कर रहे हो। क्योंकि हमारा पाठ ही प्रेरणात्मक गीत है। देखो बच्चों, इस हम होंगे कामयाब पाठ के दो कवियां हैं। हम होंगे कामयाब पाठ के दो कवियां हैं। पहली चित्र में देखो बच्चों, मूल कवि चार्ल्स आल्बर्ट टिनली। इनका जीवन काल दिया गया है 1851, निधन 1933। रचनाएं न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज आदि। पुरस्कार मूल कवि, मूल माने మొదట రాసినటువంటి व्यक्ति। यह एक अंग्रेजी कवि है। ये चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली, इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये अंग्रेजी कवि है। ये चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार है। उन्होंने स्वाध्याय किया था अपने ही घर में। वे घर में बैठकर पढ़े थे। ये अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार यानी संगीतकार थे। वे बाद में मंत्री भी बने थे। चार्ल्स अल्बर्ट टिनली स्वाध्याय किया था, अमेरिका के प्रख्यात साहित्यकार है। वे बाद में मंत्री भी बने थे। कवि का जन्म काल यानी जीवन काल 1851 दिया गया। ये अल्बर्ट टिनली 7 जुलाई 1851 में बर्लिन में इनका जन्म हुआ। మన చార్ల్స్ అల్బర్ట్ టిన్లీ గారు 7 జూలై 1851 సంవత్సరంలో బెర్లిన్ లో जन्मिंचार। उन्होंने कई उत्तेज भरी रचनाओं के गीत एवं संगीत भी किए थे। ఈయన ఎన్నో ప్రేరణాత్మకమైనటువంటి పాటలు సంగీతాన్ని కూడా రాశారు, పాటల రూపంలో రాశారు। लेकिन ये अंग्रेजी कवि थे।
इनके गीत विश्व भर में प्रख्यात है। ఈయన రాసినటువంటి పాటలు ప్రపంచ प्रसिद्धिगांचिनటువంటివి। इनके गीत कई भाषाओं में भी अनुवाद किए गए। ఈయన అంగ్రేజీలో రాసినటువంటి కవితలు గాని పాటలు గాని ఎన్నో భాషలలో అనువదించినారు। అనువదించడం అంటే ట్రాన్స్లేట్ చేయడం। ఈయన అంగ్రేజీలో రాసినటువంటి అంటే ఇంగ్లీష్ లో రాసినటువంటి పాటలని హిందీలో కావచ్చు, మరాఠీలో కావచ్చు, కన్నడలో కావచ్చు, తెలుగులో కావచ్చు, వేరే వేరే భాషల్లో अनुवदिंचिनारु चाला मंदी कवि। इनका निधन देखिए 1933 में हुआ। इनकी रचनाएं न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। ये न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज में का एक गीत ही ये है। देखो बच्चों, अब चार्ल्स अल्बर्ट फिनली के बारे में आप जाने होंगे। अब देखो, अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, ये चार्ल्स अल्बर्ट फिनली मूल कवि है। इनकी रची हुई ये गीत हिंदी में अनुवाद करने वाला गिरिजा कुमार माथुर जी। इनका जीवन काल पुस्तक में दिया गया 1919, निधन 1994। रचनाएं मैं वक्त के हूँ सामने। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार। गिरिजा कुमार माथुर के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। गिरिजा कुमार माथुर, माथुर जी के पिता का नाम देवी चरण माथुर था। उनके माता का नाम लक्ष्मी देवी। गिरिजा कुमार माथुर के पिता देवी चरण माथुर स्कूल में अध्यापक थे। माता लक्ष्मी देवी गृहिणी। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 में मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 में मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा ग्वालियर स्थित लखनऊ में हुआ था। वे वकालत भी पास हुए थे। ఈయన ఎడ్యుకేషన్ చదువుకునింది లక్నోలో। ఈయన లాయర్ గా లా కూడా కంప్లీట్ చేశారు। इनकी पत्नी का नाम शकुंत माथुर, वो भी कवयित्री थी। माथुर जी रेडियो में विभिन्न पदों पर रहते हुए विविध भारती की संकल्पना की। रेडियो प्रोग्रामలలో విభిన్న పదం में అంటే అనేక రకాల పదవులలో ఉంటూ వివిధ భారతిని సంకల్పించినాడు। వివిధ భారతి డిడి వివిధ భారతి అని మనకి టీవీ పెట్టినప్పుడు రేడియో పెట్టినప్పుడు రేడియో ప్రోగ్రామ్ లో వస్తూ ఉంటుంది చూడండి, ఒకసారి మీరు ఎప్పుడైనా వినండి। ఈయన దాన్ని తయారు చేయడానికి సంకల్పించినటువంటి వ్యక్తి। తర్వాత इनकी रचनाएं मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा इनको व्यास सम्मान भी दिया गया। गिरिजा कुमार माथुर के बारे में हम फिर एक बार जानें। गिरिजा कुमार माथुर के पिता का नाम देवी चरण माथुर, वे स्कूल में अध्यापक थे। माता का नाम लक्ष्मी देवी थी। इनकी पत्नी का नाम शकुंत माथुर थी, वो भी एक कवयित्री थी। इनका जन्म अगस्त 22 में 1919 में मध्य प्रदेश में हुआ। अब देखो, निधन 10 जनवरी 1994 में हुआ।
10 జనవరి 1994 సంవత్సరంలో ఈయన మరణించారు। वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ఈయన స్వతంత్రతా సంగ్రామంలో పాల్గొనేటువంటి వ్యక్తి। उसी समय चार्ल्स अल्बर्ट टिनली से इनकी मुलाकात हुई। ये अंग्रेजी के प्रख्यात साहित्यकार है। इनका लिखा हुआ वी शैल ओवरकम वन डे अने अंग्रेजी पाटनु हम होंगे कामयाब के नाम से हिंदी में अनुवाद किया था गिरिजा कुमार माथुर। यह गीत हिंदी में अनुवाद करके भारतीयों में प्रेरणा और आत्मविश्वास उत्साह बढ़ाने में सफल हुए गिरिजा कुमार माथुर, क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखा हुआ गीत है। भारतीयों में उत्साह आत्मविश्वास प्रेरणा जगाने वाली गीत है, इसलिए इसे कहा गया है ये प्रेरणात्मक गीत। देखो बच्चों, मूल कवि है चार्ल्स अल्बर्ट टिनली है। इनका जीवन काल 1851, निधन 1933 में हुआ। रचना ये न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। अनुवादक गिरिजा कुमार माथुर जी है। इनका जीवन काल 1919, निधन 1994। इनकी रचनाएं मैं वक्त के हूँ सामने पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। दोनों कवियों के बारे में आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम इस गीत को एक बार गाएंगे। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का एक दिन। देखो ये गीत गाने में हमें कितना उत्साह होता है ना बच्चों। में उत्साह बढ़ता है गीत गाने में, इसलिए इसे कहा गया प्रेरणात्मक गीत। देखो बच्चों, पहले इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस गीत के आसपास जो चित्र है उसके बारे में पहले बात करें, फिर इस गीत का भाव समझेंगे। पहले चित्र में लड़की क्या कर रही है बच्चों? लड़की रस्सी का खेल खेल रही है। और देखो लड़का तितली को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। और देखो तीसरी चित्र में लड़की रॉकेट का खेल खेल रही। और चौथे चित्र में एक फूल है, लड़का
चित्र बना रहा है। चित्र में सूरज, पेड़, नदी है। और देखो बच्चों, पांचवें चित्र में एक लड़की पौधे को पानी दे रही है। और छठवें चित्र में लड़का पतंग उड़ा रहा है। और देखो बच्चों, लड़की नीचे बैठकर पढ़ रही है। एक लड़की साइकिल चला रही है और एक लड़की पाठशाला जा रही है। दो लड़कियां गाना गा रही है। एक लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही। ये सब अपने अपने काम में व्यस्त है, क्योंकि कुछ सीख रहे हैं, है ना बच्चों। हम होंगे कामयाब, हम जरूर होंगे कामयाब एक दिन। अपने अपने काम में कामयाब होने का प्रयत्न कर रहे हैं ये सारे बच्चे। अब देखो बच्चों, हम यह गीत फिर एक बार पढ़ने के बाद मैं भाव समझाऊं। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब అవుతాము మనము సఫలము, అవుతాము మనము సఫలము एक दिन, ఒకరు। ఓహో मन में है विश्वास, మన మనస్సులో నమ్మకం అనేది ఉంది। పూరా है विश्वास, పూర్తిగా విశ్వాసం ఉంది। हम होंगे कामयाब एक दिन, మేము ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు లేదా ఒక రోజు మేము सफलमु అవుతాము। क्या घर में बैठने से सफल होते हैं? नहीं, आत्मविश्वास और प्रेरणा से सफल हो। निरंतर प्रयत्न करने से सफल हो। कोई भी दृढ़ विश्वास के साथ अपना पूरा मन लगाकर श्रद्धा और भक्ति से काम करेंगे तो एक दिन वे जरूर सफल। घर में बैठने से थोड़ी ही सफल होंगे बच्चे, नहीं। ఈ మనస్సుని లగ్నం చేసి దృఢ నిశ్చయంతో అవును నేను ఈ పనిలో ఖచ్చితంగా సఫలం సాధించాలి అని అనుకున్నా। ये कामयाबी किसी भी क्षेत्र में भी हो सकती, ఏ రంగంలోనైనా సరే। यहाँ पर कविता देशभक्ति से संबंधित है, यहाँ पर गीत देशभक्ति से संबंधित गीत है। होंगे कामयाब। यहाँ पर कवि कहा गया है दृढ़ विश्वास के साथ कोई भी अपना पूरा मन लगाकर श्रद्धा भक्ति से कोई भी काम करेंगे तो एक दिन वे अवश्य सफल बनेंगे। మనం కూడా నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ దృఢ నిశ్చయంతో మన మనస్సుని లగ్నం చేస్తూ పనిని చేస్తేనే మనము ఆ పనిలో సక్సెస్ ని సాధిస్తాం। సారి చేసి వదిలివేసి నేను దీంట్లో సఫలం కాలేదనే నిరాశ మన మనసులలో ఎప్పుడు ఉండకూడదు। निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, से आत्मविश्वास के साथ निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम एक न एक दिन जरूर सफल बनेंगे। आपको समझ में आया ना बच्चों? इसका मैं एक उदाहरण बताना चाहता। सुधा चंद्रन, नाट्य मयूरी सुधा चंद्रन और विल्मा नोडियन रूडाल। సుధా చంద్రన్ గారు నాట్య మయూరి అనే పేరు ఆమెకి వచ్చింది। ఆ పేరు ఆమెకి ఊరికే రాలేదు। తన చిన్న వయసులోనే ఒక యాక్సిడెంట్ లో సుధా చంద్రన్ గారి కాలు తీసివేస్తారు।
ఆమె నా కాలు విరిగిపోయింది. ఎందుకంటే ఆమె భరతనాట్యకారిణి కాబట్టి. నా కాలు విరిగిపోయింది. ఇంక నేనేమి చేయలేను అని ఇంట్లో కూర్చోలేదు. దృఢ సంకల్పంతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తనలో నింపుకొని, జైపూర్ కాళ్ళు, రబ్బర్ కాళ్ళు పెట్టుకొని ఆమె నాట్యం చేసి నాట్యమయూరిగా పేరు ప్రసిద్ధి గాంచింది. చూడండి. అదే ఆమె నాకు కాలు లేదు, నేను భరతనాట్యం చెయ్యలేను, నేను ఇంట్లోనే ఉండిపోతాను అనుకుంటే మనకి నాట్యమయూరిగా సుధాచంద్రన్ గారు తెలిసేవారే. అలాగే నేనేమీ చేయలేను, నా వలన ఏమీ కాదనే ఆలోచనని వదిలేసి పట్టుదలతో, ఒక దృఢ సంకల్పంతో నీ మనస్సులో నిశ్చయించుకొని ప్రయత్నం చేయడం వలన నువ్వు సఫలత్వాన్ని సాధిస్తావు అని కవి మనకి ఇక్కడ చెప్తారు. विल्मा ग्लोडियन रूडॉल्फ। यह 8वीं कक्षा में एक पाठ है, हार के आगे जीत है। इस पाठ का यह लड़की ఈమె చిన్న వయసులోనే 4 वर्ष की उम्र में ही इसको पोलियो हुआ। 9 वर्ष तक वे अपनी पाँव कभी जमीन पर भी नहीं रख सकी। చూడండి, 4 సంవత్సరాల వయస్సులో విల్మాకి పోలియో వచ్చింది. 9 సంవత్సరాల వయసు వరకు ఆమె భూమి మీద కాలు పెట్టి నడవలేక 9 సంవత్సరాల తర్వాత తన తల్లి ఇచ్చిన ప్రేరణతో ఆత్మవిశ్వాస్ के साथ एक अपाहिज लड़की अपने प्रयत्नों से आगे बढ़कर 1960 में के रोम देश में हुए ओलंपिक रिले दौड़ में 100, 200 और 400 मीटर की रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर अमेरिका वासियों का ఆశ్చర్యచకిత్యా. చూడండి, 4 సంవత్సరాల వయసులో అపాహిజైనటువంటి పోలియోతో అంగవైకల్యం పొందినటువంటి ఆ అమ్మాయి 9 సంవత్సరాల వయసు వరకు భూమి మీద ఆమె కాళ్ళు పెట్టి నడవలేకపోయింది. ఎంతో మంది డాక్టర్లకు చూపించినా కూడా వాళ్ళు కూడా జవాబు ఇచ్చేశారు, ఆమె తన జీవితంలో ఎప్పుడు నడవలేదు అని. కానీ తల్లి ఇచ్చిన స్ఫూర్తి, ధైర్యము, ప్రేరణ, ఆత్మవిశ్వాసంతో పోలియో వచ్చినటువంటి ఆమె నడకను ప్రారంభించి 1960వ సంవత్సరంలో రూస్ దేశంలో జరిగినటువంటి రిలే దౌడ్లో 100 మీటర్లు, 200 మీటర్లు, 400 మీటర్ల పరుగు పందెంలో స్వర్ణ పతకాన్ని గెలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యచకితులను చేసింది. అమెరికా దేశం మొత్తం ఆమెను స్వాగతించడానికి ఎదురుగా నిలబడింది. यहाँ पर क्या काम किया? ఆత్మవిశ్వాస और ప్రేరణ काम. నేనేమి చేయలేను, నేను అవిటిదాన్ని, నేనేమి చేయలేనని ఆమె అనుకోలేదు. తల్లి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో ఇవన్నీ చేయగలవమ్మా, ప్రయత్నం అనేది చెయ్యాలి. ఇది ఉదాహరణ. और देखो दूसरा, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखा हुआ गीत है ना। उस समय देश में अशांति फैली हुई थी, इसीलिए कवि आशा के साथ कह रहे हैं, हमारे चारों ओर देश में भी और दुनिया में भी एक दिन शांति पूर्वक वातावरण रहे, ऐसा हमारा मन में पूरा विश्वास। शांति, शांति का विलोम शब्द क्या है? अशांति. శాంతి అనేది
అప్పుడు స్వతంత్రతా సంగ్రామ సమయంలో ఎక్కడ చూసినా దొమ్మీలు, కొట్లాటలు, బాంబులు వేసుకోవడాలు, అత్యాచారాలు. అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతీయులని అనేక రకాలుగా, అనేక విధాలుగా హింసించేటువంటి వారు. అందుకే కవి అక్కడ చెప్పినారు, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में अशांति फैली, इसलिए कवि आशा के साथ कह रहे हैं, हमारे चारों ओर देश में अशांति फैली हुई है, लेकिन हमारे मन में पूरा विश्वास है, एक दिन ये अशांति दूर होगी, शांति पूर्वक वातावरण रहेगा, ऐसा हमारा मन में पूरा विश्वास। మేము ఏదో ఒకరోజు ఈ అశాంతి వాతావరణాన్ని పారద్రోలి శాంతిని నెలకొల్పడంలో మేము మా ప్రయత్నాన్ని సాధిస్తాము అని అక్కడ కవి మనకి हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ మేము నడుస్తాము వెంట వెంట, డాల్ హాతో మే హాత్, ఒకరి చేతులలో ఒకరం చేయి వేసుకొని నడుస్తాం, ఏక్ దిన్ ఓహో మన్ మే హై విశ్వాస్, పూరా హై విశ్వాస్, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीयों को अलग अलग करते, అంటే అక్కడ ఎక్కువగా భారతీయులను వేరు చేసి వాళ్ళలో వారికే మత కల్లోలాలు, కొట్లాటలు సృష్టించి హింసించేటువంటి వారు. అది కొంచెం यहाँ पर कवि कहा गया, सब मिलजुल कर हाथों में हाथ डालकर साथ रहने से या साथ काम करने से सफल बनता है, आज भी हो, कल भी हो, पहले भी हो, हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए। वो किसी भी धर्म या जाति के लोग होते हुए भी भारत देश में हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम एक दिन जरूर साथ साथ चलेंगे, ऐसा हमारे मन में पूरा विश्वास है। इसी का मैं एक उदाहरण दूं, साथ साथ चलने से या साथ साथ रहने से, मिलजुल कर रहने से कई फायदे हैं, क्योंकि सब में एकता की भावना बढ़ती है, प्रेम त्याग का परिचय होता है, और देख किसी भी कठिन समस्या का सामने करना, किसी भी कठिन समस्या का सामने करने का शक्ति मिलता है। इनके एग्जाम में उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी 4 लाइन की बातें बता, ఒక అడవిలో ఒక సింహం ఉండేది, ఒక నక్క ఉంది. అక్కడికి రోజు 4 ఎద్దులు మేత మేయడానికి వస్తూ ఉండేవి. 4 ఎద్దులను రోజు సింహము నక్క చూస్తూ ఉండేది. సింహము ఎద్దులను చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అప్పుడు 4 ఎద్దులు ఐకమత్యంతో సింహంపై దాడి చేస్తాయి కాబట్టి సింహం వాటిని ఏమీ చేయలేక, ఇక్కడ ఐకమత్యానికి ఉన్నటువంటి గొప్పదనాన్ని నేను చెప్తాను. తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత నక్క తన అతి తెలివితేటలతో ఆ ఎద్దులలో ఒకరికి వైరం ఏర్పడేలాగా చేస్తుంది. అవి 4 ఎవరి దారినా అవి, అప్పుడు సింహం వాటిని
విభజించి పాలించు అనే సూత్రాన్ని పాటిస్తూ ఒకరి అంటే ఒకరికి పడని ఎద్దులను నాలుగుటిని ఒక్కొక్కటిని చేసి చంపి తినేస్తుంది. ఒక ఎద్దును చంపినప్పుడు మిగతా 3 ఎద్దులు ఏమనుకున్నాయి? దాన్నే కదా చంపేది, నా వరకు వచ్చినప్పుడు చూడొచ్చులే, నాకేమి అని అదే నలుగురు నక్క అతి తెలివి మాటలు విననప్పుడు ఐకమత్యంలో ఉన్నటువంటి బలం చూడ. క్రూర జంతువుని 4 సాధు జంతువులు పారద్రోలాయి. అదే ఐకమత్యానికి ఉన్నటువంటి గొప్పదనం. అదే మనకి ఇక్కడ కవి ఉండాలని. इसीलिए मिलजुल कर हाथों में हाथ डालकर साथ रहने से या साथ चलने से साथ काम करने से जरूर हम एक दिन साथ साथ चलेंगे, ऐसा हमारे मन में पूरा विश्वास है। समझ में आया बच्चों में आपको? नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हमें आज किसी से कोई डर नहीं। भारत को आजाद करने के लिए सब लोग अपना तन मन जुटकर रहे थे। देश में आंदोलन चल रहा था, तभी सब लोग डर रहे थे, लेकिन हमें आज किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए कई वीर पुरुषों और वीर नारियों ने अपना 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 స్థాన్ दिया। చూడండి, స్వతంత్రతా సంగ్రామం జరిగేటప్పుడు ఎన్నో రకాల భయాలు మనల్ని పట్టి పీడిస్తుంది. ఈ రోజు మాకు ఆ భయం అనేది లేదు. భారతదేశాన్ని ఆజాదీ దిలానికి అంటే స్వాతంత్రం ఇప్పించడం కోసం సబ్ లోగ్ అప్నా తన్ మన్ సే జుట్ రహే, మన మనస్సుని శరీరాన్ని స్వాతంత్ర పోరాటం కోసం హితం చేసినటువంటి గొప్ప గొప్ప వారు ఉన్నారు. వారిని చూసి మాకు ఈ రోజు భయమేమి అనిపించడం లేదు. ऐसा हमारे मन में पूरा विश्वास है। बच्चों, आप लोग एक बार ये गीत गाइएगा। शब्दार्थ देखिए बच्चों, कविता में आए कुछ शब्दों के अर्थ। ये शब्दों के अर्थ आप जानेंगे तो गीत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। देखो, हम, మేము, ఉయ్, होना, अगुटा, कामयाब, सफल, सफलीकृतమైన, एक दिन, కరోజు, విశ్వాస్, నమ్మకము, मन, మనస్సు, శాంతి, పీస్, चारों ओर, నలువైపులా, చలేంగే, నడుస్తాము, సాత్ సాత్, వెంట, కలసి మెలసి, డాల్, వేసి, హాత్ డాల్ కర్ అన్నాడు కదా, నహి, లేదు, డర్, భయము, आज, ఈ రోజు। देखो बच्चों, इसमें विलोम शब्द भी है। विश्वास, विश्वास का विलोम शब्द क्या है बच्चों? अविश्वास। डर, निडर, आज, कल, दिन, रात, शांति, अशांति, सफल, असफल, विफल, नहीं, हाँ, पूरा, अधूरा, कामयाब, ना कामयाब।
कि हम होंगे कामयाब पाठ हम फिर एक बार दोहराएंगे बच्चों। ये हम होंगे कामयाब एक गीत है। मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली का लिखा हुआ एक अंग्रेजी गीत। इस अंग्रेजी गीत को अनुवाद हिंदी में अनुवाद किया था गिरिजा कुमार माथुर जी। माथुर जी का जीवन काल देखिए। मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली का जीवन काल देखिए। हम कवि के बारे में फिर एक बार दोहराएंगे। अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार थे ये चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली। उन्होंने स्वाध्याय किया था घर पर ही। वे बाद में मंत्री भी बने थे। इनका जन्म 7 जुलाई 1851 में बर्लिन में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने कई उत्तेजन भरी रचनाओं और प्रेरणात्मक रचनाओं की रचना भी किए थे। उनके गीत विश्व भर में प्रख्यात थे। उनके गीत कई भाषाओं में भी अनुवाद किए गए। इनकी रचना निधन 1933 जुलाई 26 को हुआ। इनकी रचनाएं देखो, न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। ये न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज में से लिया हुआ है ये हम होंगे कामयाब गीत। अच्छा बच्चों, गिरिजा अनुवादक गिरिजा कुमार माथुर जी के बारे में हम जाने फिर एक बार दोहराए। गिरिजा कुमार माथुर, उनके पिता का नाम देवी चरण माथुर था। वे स्कूल में अध्यापक थे। माता लक्ष्मी देवी थी। उनकी पत्नी का नाम शकुंत माथुर था। वे एक कवयित्री थी। इनका जीवन काल 22 अगस्त 1990 में मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा ग्वालियर स्थित लखनऊ में हुआ था। वे वकालत भी पास हुए थे। माथुर जी रेडियो के विभिन्न पदों पर रहते हुए विविध भारती की संकल्पना। इनका निधन 1994 में हुआ। और रचनाएं देखो बच्चों, मैं वक्त के हूँ सामने आज। इनको पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान भी दिया गया। और देखो बच्चों, यह स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखा हुआ यह गीत। उस समय ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए थे। उस समय गिरिजा कुमार माथुर जी का मुलाकात चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली से हुई। भारतीयों में उत्साह, प्रेरणा और आत्मविश्वास जगाने के लिए यह कविता बहुत सिद्ध हुई। ये प्रेरणात्मक हम होंगे कामयाब। पहले चरण का भाव फिर हम एक दूसरे इस कविता का सारांश फिर एक बार हम दोहराएंगे। कोई भी दृढ़ विश्वास के साथ मन लगाकर श्रद्धा भक्ति से काम करेंगे तो वे एक दिन अवश्य सफल होंगे। शांति चारों ओर होगी, शांति चारों ओर। उस समय देश में अशांति फैली हुई थी, इसलिए कवि आशा करते हैं कि एक दिन ये अशांति दूर होकर शांति की स्थापना विश्व भर में होगी। शांतिपूर्वक वातावरण रहेगा, ऐसा हमारे मन में पूरा विश्वास है। हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ सभी मिलजुल कर, हाथों में हाथ डालकर रहने से, चलने से, हाथों में हाथ डालकर साथ चलने से, साथ रहने से, साथ काम करने से हम जरूर एक दिन सफल बनेंगे। एक दिन हम साथ साथ
चलेंगे, ऐसा मेरा मन में पूरा विश्वास है। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, मुझे आज किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए, हमें आजादी दिलाने के लिए कई वीर पुरुष और वीर नारियों ने भाग लिया था। यही कवि इस गीत के द्वारा कह रहा। तो बच्चों, शब्दार्थ भी देखे हैं और विलोम शब्द भी देखे। अब आपको इस गीत का भावार्थ अच्छी तरह समझ में आया है। अब गृह कार्य लिखिए अपनी अभ्यास पुस्तकों में। किसी कामयाब व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करके 5 वाक्य लिखिए। आत्मविश्वास और प्रेरणा से कामयाब हुई किसी व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में 5 वाक्य लिखिए। और देशभक्ति से संबंधित कविता का संकलन करके कक्षा में सुनाई। దేశభక్తికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఒక కవితను ఇకట్టా చేసి మీ క్లాస్ रूम లో వినిపించాలి। बच्चों, हम होंगे कामयाब एक उत्साह और आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाने वाली गीत। आप ये गृह कार्य जरूर कीजिएगा बच्चों। गृह कार्य करने के बाद आप अपनी अध्यापिका को दिखाएं। आज का सत्र यही समाप्त होता है बच्चों। कल के सत्र में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद बच्चों।